हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम फ्लावरिंग सेकंड फ्लश की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि मैंने अभी तक मस्टर्ड केक लिक्विड मैंने अपने पौधों के अंदर नहीं डाला है। और उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म था। ऐसे में अगर मैं मस्टर्ड केक लिक्विड डालता, साथ में मेरे जो फर्टिलाइज़र्स जो चल रहे थे जैसे कि 17-10-27, 15-15-30, ये फर्टिलाइज़र्स जो मेरे चल रहे थे वो हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र थे। और साथ में अगर मैं मस्टर्ड केक लिक्विड वगैरह भी अप्लाई करता तो बाद में मेरे प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक ईजिली होना शुरू हो जाते और प्लांट की ग्रोथ थोड़े से पीछे हो जाती। इसीलिए मैंने पिछली बार जो मस्टर्ड केक लिक्विड वगैरह है वो कुछ भी नहीं अप्लाई किया था। सिर्फ मैंने 17-10-27, 15-15-30, बाद में मेरे प्लांट जैसे ही फ्लावरिंग बर्ड्स उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू किया तब मैंने 0-52-34, 5-40-28, 13-40-13 ये फर्टिलाइज़र मैंने अप्लाई करना शुरू कर लिया था। लेकिन तब भी मैंने मस्टर्ड केक लिक्विड अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मेरे यहाँ जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर गर्म था। मेरे यहाँ टेम्परेचर 32, 31, 30 ऐसा चल रहा था। लेकिन अभी धीरे धीरे फ्रेंड्स रात का टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। मेरे यहाँ रात का टेम्परेचर अभी 19 डिग्री से नीचे जा रहा है, 18-17 ऐसे तक जा रहा है। लेकिन दिन का टेम्परेचर अभी भी मेरे यहाँ 30 डिग्री के आसपास है, वो भी धीरे धीरे करके 10-12 दिन में डाउन होता जाएगा। तो ये मेरे लिए एक सूटेबल टेम्परेचर होगा कि मैं मस्टर्ड केक लिक्विड मैं अपने पौधों के अंदर अप्लाई करना शुरू करूँ। दूसरा एक बेसिक रीज़न ये है कि मस्टर्ड केक लिक्विड में अभी अप्लाई करूँगा, उसका मेन रीज़न दूसरा ये भी है कि मैं अभी नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ 2 फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा हूँ, वो है 0-52-34, 5-40-28। ये बेसिकली फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट कम होता है। ये फर्टिलाइज़र अप्लाई करने से आपके प्लांट को ये सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा कि अभी उसको फ्लावरिंग्स करनी है, ग्रोथ पे ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। तो प्लांट को नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो मस्टर्ड केक लिक्विड प्रोवाइड करेगा। नाइट्रोजन का कंटेंट जो मस्टर्ड केक लिक्विड में होता है वो थोड़ा सा कम रहता है और वो स्लो रिलीज प्रोसेस होता है। स्लो रिलीज प्रोसेस होने की वजह से प्लांट को एकदम से नाइट्रोजन नहीं मिलता, धीरे धीरे प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाइट्रोजन मिलता है। मस्टर्ड केक लिक्विड में दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि उसके अंदर फॉस्फोरस और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं जो फ्लावरिंग के स्टेज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और अगर मस्टर्ड केक लिक्विड एक सही टेम्परेचर में अगर आप यूज़ करते हो, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ठंडा हो, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर दिन का 27 डिग्री से नीचे हो, रात का टेम्परेचर 18 डिग्री से नीचे हो, ऐसे में अगर आपने मस्टर्ड केक लिक्विड यूज़ किया तो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अब से मैं मस्टर्ड केक लिक्विड यूज़ करने वाला हूँ। मस्टर्ड केक लिक्विड में कितनी क्वांटिटी में यूज़ करने वाला हूँ ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मस्टर्ड केक लिक्विड मेरे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 5 ग्राम यूज़ करूँगा। 5 ग्राम 1 लीटर पानी में, जी हाँ, सिर्फ 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मस्टर्ड केक लिक्विड में 3 दिन के लिए भिगोने के लिए रख लूँगा। चौथे दिन बिना फिल्टर किए मैं अपने प्लांट के रूट सिस्टम के अंदर अप्लाई करूँगा। लेकिन ये फर्टिलाइज़र मैं कितने दिन के गैप में अप्लाई करूँगा? ये फर्टिलाइज़र मैं अप्लाई करूँगा हर 15 दिन में एक बार। बहुत ज़्यादा वीकली बेसिस पे मैं अभी इसको अप्लाई नहीं करूँगा। मैं 15 दिन में एक बार ही अप्लाई करूँगा क्योंकि इतना रिक्वायरमेंट मेरे प्लांट्स के लिए इनफ है। और जो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, तो ये मस्टर्ड केक लिक्विड की वजह से आपके प्लांट के रूट सिस्टम को थोड़ी सी वार्मनेस भी मिलेगी क्योंकि ये फर्टिलाइज़र थोड़ा सा गर्म रहता है। और जहाँ सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपके यहाँ विंटर्स 12 डिग्री नाइट का जाता है, 10 डिग्री नाइट का जाता है, दिन का टेम्परेचर 22-23 डिग्री के आसपास है, तो ऐसे में अगर आप मस्टर्ड केक लिक्विड वीकली बेसिस पे भी इस्तेमाल करोगे तो बाद में आपको उसमें रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मेरे यहाँ का टेम्परेचर की बात है, मेरे यहाँ टेम्परेचर इतना भी ठंडा नहीं है, थोड़ा नॉर्मल ठंडा रहेगा। तो मैं 15 दिन में एक बार मैं अपने प्लांट के ऊपर ये मस्टर्ड केक लिक्विड अब से शुरू कर लूँगा, लेकिन 15-15 दिन में ही यूज़ करूँगा। और जो हमारा जो वीकली बेसिस पे जो फर्टिलाइज़र चलता है जैसे कि 0-52-34, 5-40-28 ये फर्टिलाइज़र में कंटिन्यू रखूँगा। तो मतलब मैं इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक परफेक्ट टेम्परेचर है हमारे प्लांट के लिए मस्टर्ड केक लिक्विड ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करने का। तो बाद में जैसे कि समर्स में थोड़ा सा चेंजेस होगा हमारे फर्टिलाइज़र में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग। और अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।